हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आप 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और 85% राजस्थान के स्टेट कोटा की काउंसलिंग को कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग है। राजस्थान एक हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट इस तरीके के होते हैं जिनको मजबूरी में ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ता है। उनको ऑल इंडिया कोटा में तो कॉलेज मिल रहा होता है पर स्टेट कोटा में कॉलेज नहीं मिल रहा होता है। तो किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, और अगर स्टेट कोटा में कॉलेज मिलता है तो बिल्कुल नया कॉलेज मिलता है, जबकि ऑल इंडिया कोटा में थोड़े पुराने कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। और साथ में सेमी गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात करूँ तो सेमी गवर्नमेंट सीट्स आपकी मेनली कट ऑफ में जो ड्रॉप आता है वो थर्ड राउंड में जाके आता है, क्योंकि जो एनआरआई कोटा की सीट्स हैं वो सेमी गवर्नमेंट में थर्ड राउंड में जाके कन्वर्ट होती हैं। तब तक आपके पास में बाकी स्टेट की जो काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश वगैरह, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ का ऑप्शन आपका चले जाता है। तो ऐसे में उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ तक आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के अंदर स्टेट कोटा आपकी पहली प्रायोरिटी है। राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप सबसे पहला लेना चाहते हो, पर किन स्टूडेंट्स को बैकअप की तरह ऑल इंडिया कोटा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है स्टेट कोटा से कॉलेज मिलने के, और जिन बच्चों को स्टेट कोटा से कॉलेज मिल रहा है उनको स्टेट कोटा का नया कॉलेज लेना चाहिए या फिर ऑल इंडिया कोटा का पुराना कॉलेज लेना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही राजस्थान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ को लेके बात करेंगे। साथ में आपको कॉलेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए राजस्थान के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इस टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा। 85% स्टेट कोटा आपकी राजस्थान के थ्रू पहली प्रायोरिटी है, बट आप 15% ऑल इंडिया कोटा को भी बैकअप की तरह आपको रखना पड़ेगा। किन स्टूडेंट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान, जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी पता है, एक हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ पे स्टेट कोटा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है ऑल इंडिया कोटा के कंपेरिजन में। तो आप राजस्थान में तो सीट लेना चाहते हो, पर राजस्थान में सीट नहीं मिलती है, तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट पहली प्रायोरिटी है आपकी, आई नो, बट आपको उत्तर प्रदेश, कर्नाटका को भी बैकअप की तरह रखना है, क्योंकि आपको एमबीबीएस की सीट इस साल चाहिए कैसे भी। ठीक है, हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी पहली और आखिरी प्रायोरिटी राजस्थान का सेमी गवर्नमेंट है। राजस्थान के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट मिल गई तो वो एमबीबीएस कर लेंगे, नहीं मिलती है तो वो कहीं पे और जाके प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करेंगे। इस तरीके के स्टूडेंट्स भी हैं। तो सभी तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। राजस्थान के नए कॉलेज लेने चाहिए या फिर ऑल इंडिया के पुराने कॉलेज लेने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 2 में पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से कितनी सीटें आ सकती हैं, कितनी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स आ सकती हैं, कितनी सेमी गवर्नमेंट की सीट आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है राउंड 2 और राउंड 3 में सेमी गवर्नमेंट की, इसके बारे में बात करेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब अपन इस वीडियो के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में गवर्नमेंट सीट लेने वाले 3 तरीके के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक थोड़ी सी अच्छी है, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई गवर्नमेंट सीट मिल गई। फर्स्ट राउंड में अगर उनको सीट मिल गई, ज्वाइन करी नहीं करी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में मिल गई तो डेफिनेटली सेकंड राउंड में मिल ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी लगभग 13,500 के अंदर रैंक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर आप राजस्थान में ज्वाइन कर चुके हो तो ऑल इंडिया कोटा में भी बेटर कॉलेज के लिए जा सकते हो। ऑल इंडिया कोटा में बेटर कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो स्टेट की सीट को रिजाइन करके ऑल इंडिया में जा सकते हो, वरना आप अपने स्टेट कोटा के राउंड 1 से राउंड 2 में और राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जा सकते हो। ठीक है, जिनकी रैंक 13,500 के अंदर है उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अब उनके लिए कन्फ्यूजन की सिचुएशन सिर्फ इतनी है कि राजस्थान में नया कॉलेज लें या ऑल इंडिया कोटा में पुराना लें, उसके बारे में मैं अभी इसी वीडियो में फर्दर डिस्कस कर लूँगा। अब दूसरे तरीके के स्टूडेंट वो हैं जिनको राजस्थान के राउंड 2 में डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पे है, जिनको फर्स्ट राउंड में, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग रहती है, फर्स्ट राउंड में राजस्थान के स्टेट कोटा से भी बच्चे राजस्थान में सीट लेते हैं, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी राजस्थान के कॉलेजेस में सीट लेते हैं राजस्थान के स्टूडेंट। तो एक बच्चे के पास, मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे इस तरीके के होते हैं, उनके पास 2-2 सीटें होती हैं। जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका होता है स्टेट कोटा का, तो सीट ब्लॉकिंग कम होना शुरू हो जाती है। हालांकि सेकेंड राउंड में भी रहती है कुछ सीट ब्लॉकिंग, पर फर्स्ट राउंड के बाद में थोड़ी कम होगी, सेकेंड राउंड के बाद में और कम होगी, थर्ड राउंड में जाके सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बट जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है उनको राजस्थान में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलेगी। जो रैंक आप ये मान के चलो 15,500 से लेकर 16,000 रैंक तक आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 में या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में डेफिनेटली गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। तो आपकी अगर पहली प्रायोरिटी राजस्थान में सीट लेना है, राजस्थान में एमबीबीएस की सीट को आप प्रायोरिटी दे रहे हो ऑल इंडिया कोटा की तुलना में, तो आपके पास में ऑप्शन ये है, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में लिमिटेड चॉइस फिल कर दो, अननेसेसरी चॉइस फिल मत करो।
कॉलेज आपको अलॉट भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में तो आप जाके सीट ले ही सकते हो। और मैक्सिमम चांस आपके रहेंगे, अगर आपकी 15,500-16,000 तक रैंक है तो आपके मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आपको स्टेट कोटा के राउंड 2 में कोई ना कोई गवर्नमेंट MBBS की सीट मिल जाएगी। अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको राजस्थान के राउंड 3 में कॉलेज मिल सकता है। राउंड 2 में कॉलेज उनको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, बट राउंड 3 में उनको मिल सकता है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, क्योंकि इनको एकदम क्लैरिटी भी नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा में जाना है, स्टेट कोटा में जाना है। अगर इनकी रैंक थोड़ा नीचे होती, 20,000 के बाद होती, 21-22,000 इस तरीके की रैंक होती, तो एकदम क्लियर होता कि ऑल इंडिया कोटा में ही जाना है। अब इनकी रैंक मान लो 16,000 से लेकर 18,000 के बीच में है, जहाँ पे कन्फ्यूजन की सिचुएशन है, थोड़ी डाइसी सिचुएशन है, जहाँ पे आपको राजस्थान के स्टेट कोटा के राउंड 3 में भी मिल सकता है और ऑल इंडिया कोटा में तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। अब ये वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, देखो इनको स्टेट कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर स्टेट कोटा के राउंड 2 में टोंक और जैसलमेर, जिन 2 कॉलेजेस की बात चल रही है कि इनकी सीटें आ सकती हैं, अगर आ जाती हैं इन कॉलेजेस की सीटें, तब जाके थोड़ा चांस बनेगा कि 17,000 तक चले जाए कट ऑफ सेकेंड राउंड में। बट अगर नहीं आते हैं तो आपका 16,000 के आसपास क्लोज होने की संभावना रहेगी। तो जो बच्चे 16,000 से लेकर 18,000 रैंक के बीच के स्टूडेंट हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी राजस्थान स्टेट है, तो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अपने स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में सारे कॉलेजेस फिल करें, नहीं मिलता है ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में लिमिटेड चॉइस फिल करें, नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस को प्रायोरिटी दें ओनली, अदर स्टेट के कॉलेजेस को प्रायोरिटी ना दें। और नॉर्थ इंडिया में भी अगर आप चाहते हैं तो राजस्थान के कॉलेज भर के रह सकते हैं राउंड 3 के अंदर ऑल इंडिया कोटा के। इससे क्या होगा, फिर आप राजस्थान के राउंड 3 में जा पाओगे, क्योंकि राजस्थान के राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपका आएगा ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग के आखिरी दिन के बाद। मतलब ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद में राजस्थान का रिजल्ट पता चलेगा। और अगर आपने ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट कर दिया राउंड 3 में, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, राजस्थान के राउंड 3 में आप आके सीट नहीं ले पाओगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से सीट भी नहीं मिलती है, तो स्टेट के थर्ड राउंड में ट्राई कर लो। उसके बाद में आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में जाके भी ट्राई कर सकते हो। स्टे वैकेंसी राउंड में कहाँ तक कॉलेज मिल जाएगा, कितनी सीट आएंगी, उसके बारे में अभी डिस्कशन करना वर्थ इट नहीं है। अभी आपका फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट हुआ है, जब सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका होगा तो थोड़ा आइडिया लगेगा जो हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं उनका कट ऑफ किस तरीके से जा रहा है, तब जाके इन चीज़ों को थोड़ा एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में, मान लो किसी की रैंक 18,000 19,000 के बाद में है और 26-27,000 तक है। मान लो अगर आपकी ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 26,500 जा रही है और राजस्थान की कट ऑफ आप मान लो 18,500 जा रही है, तो 18,500 से लेके 26,500 के बीच के बच्चे, उनके पास ऑप्शन सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ले सकते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा के स्टे राउंड में ले सकते हैं। स्टे राउंड में थोड़ा रिस्क रहता है और थोड़ा रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। तो अभी स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप ये मान के चलो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही कॉलेज लेना पड़ेगा, स्टेट में काफ़ी कम संभावनाएं रहेगी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान के राउंड 3 का रिजल्ट आएगा आपका जब आपके ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग का थर्ड राउंड का आखिरी दिन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि राजस्थान में कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में रिपोर्ट कर चुके होगे तो राजस्थान के थर्ड राउंड में आप एलिजिबल नहीं होगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें सबमिट हो चुके होंगे। तो मान लीजिए 18,000 या 18,500 जो भी आपके राजस्थान के राउंड 3 के आखिरी कट ऑफ है, और इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के आखिरी कट ऑफ मान लो 26,000 या 26,500 है। इसके बीच के जो राजस्थान डोमिसाइल के कैंडिडेट्स हैं उनको नॉर्थ इंडिया में अगर कॉलेज चाहिए तो 18,000 से लेकर 20,000 तक यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंडो मिलेगी जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज मिल सकता है। इसमें आपको यूपी के नए कॉलेज मिल सकते हैं, एमपी के भी नए कॉलेज मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन आया जिसमें मध्य प्रदेश में भी 2 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, तो उन कॉलेजेस की भी संभावना होगी। इसके अलावा अभी राजस्थान में और डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में कुछ कॉलेजेस राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो कॉलेजेस की संभावना आपकी 20,000 या 21,000 तक मैक्सिमम होगी। ठीक है, अगर आपको वो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं उसके बाद में आपको महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर थोड़ा सिमिलर है नॉर्थ इंडिया जैसा। डिफरेंसेस थोड़े से मिलेंगे, एज इट इज़ बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, बट साउथ और नॉर्थ ईस्ट में जो आपको प्रॉब्लम आएगी उससे कम प्रॉब्लम आएगी आपको यहाँ पे एडजस्ट होने में। उसके बाद में आपको साउथ और नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस मिक्स करके भरने हैं। जो आपका कन्फ्यूज़न होता है कि साउथ में पहले किस स्टेट को प्रीफर करें, तो किसी स्टेट को प्रीफर नहीं करना है, कॉलेजेस को प्रीफर करना है। कुछ कॉलेजेस तेलंगाना के अच्छे हैं, कुछ तमिलनाडु के, कुछ आंध्रा के, इस तरीके से कॉलेजेस अच्छे हैं। तो कॉलेजेस को प्रीफर करो आप, ना कि किसी स्टेट को प्रीफर करो। किसी भी स्टेट के सारे कॉलेज बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और किसी भी स्टेट के सारे कॉलेजेस बिल्कुल ख़राब नहीं हैं, तो आपको कॉलेजेस को मिक्स करके भरना पड़ेगा। किसी स्टेट को बिल्कुल प्रेफरेंस मत दो, कॉलेजेस को प्रेफरेंस दो।
ठीक है। और आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन होता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, कहाँ पे जाना चाहिए, ऑल इंडिया में किस राउंड में लेना चाहिए, स्टेट में किस राउंड में लेना चाहिए, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन अगर आपको है तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना रहेगा। याद रखना, कॉल मत करना, कॉलिंग के लिए नंबर आपको बंद बताएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो बंद करा गया है। तो इनिशियली आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। 3 तरीके के प्लान्स है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिल जाएगी, आपको सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो मिल जाएंगी, डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा में किस राउंड में कॉलेज लेना है, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर प्लान 2 की अगर बात करें तो प्लान 2 में प्लान 1 के फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए ये प्लान्स अवेलेबल हैं। प्लान 3 की अगर बात करें जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट की, कुछ बच्चे ऑफलाइन मिलना चाह रहे थे, कुछ पेरेंट्स ऑफलाइन मिलना चाह रहे थे, कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स की डिमांड थी कि आप पूरी प्रोसेस हमारी आप ही करो, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी प्रोसेस आप करो। तो प्लान 3 में आपको प्लान 2 तक के सारे फीचर्स मिलेंगे, कॉलिंग असिस्टेंस और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रेफरेंस लिस्ट बताई वो सारी चीज़ आपको मिलेंगी। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी हमारे एंड से प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके अलावा 1 ऑफलाइन मीटिंग आपको मिलेगी जिसमें आप ऑफलाइन डायरेक्टली मेरे से मिल सकते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है। ये ऑफलाइन मीटिंग आपकी जयपुर के अंदर होगी। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से लेके अलॉटमेंट तक की प्रोसेस में एंड टू एंड हमारी तरफ से आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है। तो ये प्लान 3 के फीचर्स हैं, जो प्रीमियम प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के नए कॉलेज आपको लेने चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के पुराने कॉलेज लेने चाहिए, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अगर आपको राजस्थान में नए कॉलेज मिल रहे हैं, जैसे 2024 का कॉलेज मिल रहा है या फिर उसके आसपास 1-2 साल पुराना कॉलेज मिल रहा है, तो आपको ये देखना है कि ऑल इंडिया कोटा में भी आपको एज सच ग्रेट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में भी आपको ज़्यादा पुराने कॉलेजेस 12-13 हज़ार रैंक के बाद में नहीं मिलते ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। गुजरात में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा 12-13 हज़ार रैंक के बाद में। हिमाचल में भी आपको एज सच पुराना कॉलेज नहीं मिलेगा 13 हज़ार रैंक के बाद में। आपको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी जो अच्छे और पुराने कॉलेजेस हैं वो 12-13 हज़ार रैंक तक ही मिल पाएंगे। और अगर आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाते हो तो वहाँ पे जो बॉन्ड है वो कंपलसरी है, आपको जो बॉन्ड है वो सर्व करना पड़ेगा। राजस्थान में बॉन्ड है 2 साल का, पर वो कंपलसरी अभी तक किसी भी बच्चे के ऊपर फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो राजस्थान में अगर आप नया कॉलेज ले रहे हो तो आपको ये एडिशनल फ़ायदा हो रहा है कि आप बॉन्ड एक तरीके से आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। बाकी जगह आप जाओगे तो आपके ऊपर बॉन्ड इंप्लीमेंट होगा। ठीक है। वो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपको एक्चुअल में अच्छे कॉलेज चाहिए अपनी इस रैंक पे जहाँ पे आपको राजस्थान में नए कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो आप फिर साउथ साइड और नॉर्थ ईस्ट साइड जाओ। वहाँ पे आपको काफ़ी पुराने और डिसेंट कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपकी इस रैंक पे। अगर आपकी रैंक 13, 14, 15 हज़ार की रैंक है तो वहाँ पे आपको साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। पर वहाँ पे और इशू बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, फूड का इशू है, कल्चर डिफरेंट है, तो बहुत ज़्यादा इशू है। तो ऐसे में आई वुड सजेस्ट कि आप राजस्थान में जो कॉलेज मिल रहा है वो कॉलेज लो। अगर ऐसा होता राजस्थान के कॉलेज अच्छे नहीं होते तो राजस्थान की कट ऑफ कभी भी ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा नहीं जाती। जिन बच्चों को राजस्थान में कॉलेज मिल रहे हैं, नए कॉलेज मिल रहे हैं, उन बच्चों को भी रैंक लानी पड़ रही है 15,000, 16,000, 17,000 इस तरह की। उन सभी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में पुराने कॉलेज मिल सकते हैं, फिर भी वो राजस्थान में रह रहे हैं क्योंकि अपने स्टेट कोटा के अंदर रहने के एडिशनल फ़ायदे हैं। उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे आप स्क्रॉल करोगे तो 3-4 वीडियो नीचे आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स मिल जाएंगे अपने स्टेट कोटा के अंदर कॉलेज लेने के। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, जिनकी पहली प्रायोरिटी तो राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज है पर वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक 26,000 के आसपास है। ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी उनकी ये है कि ऑल इंडिया कोटा में कोई भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए, नागालैंड में मिल जाए तो चले जाएंगे। पर तीसरी प्रायोरिटी उनकी है कि राजस्थान के अंदर सेमी गवर्नमेंट को भी उनको बैकअप की तरह यूज़ करना है। ठीक है। 26,000 रैंक है, राजस्थान में गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिल पाएगी। ये दोनों ऑप्शंस हैं, पर पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए, पर अपने राजस्थान की सेमी गवर्नमेंट सीट भी नहीं छोड़ना चाह रहे तो उनके पास में एक ऑप्शन है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप राजस्थान के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट को होल्ड करके ऑल इंडिया के स्ट्रे राउंड में तो बिल्कुल नहीं जा पाओगे। ये आपको पहले डिसाइड करना है कि ऑल इंडिया के स्ट्रे राउंड में जाना है तो आपको राजस्थान के राउंड 3 में कोई सीट राजस्थान के राउंड 3 तक होल्ड नहीं करनी है। अगर होल्ड करी हुई है आपकी कोई सीट तो आप नहीं जा पाओगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है, जैसे मान लो 25,000 तक मिल गई, 25,500 तक ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में सीट मिल गई, तो आप रिजाइन करने की एक विंडो ओपन होती है 1 दिन के लिए, जिसमें आप राजस्थान के राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज ज्वाइन है आपका
तो आप उसको रिजाइन करके जा सकते हो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में। बस आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है ऑल इंडिया के थर्ड राउंड का वो दिखाना है कॉलेज जाके, जो राजस्थान का अलॉटेड कॉलेज है राउंड 2 के थ्रू, उसमें आपको अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाना है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मुझे ये कॉलेज मिला है, मैं इसको छोड़ के जाना चाहता हूँ, फिर आपको रेजिग्नेशन मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आपको ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में भी आपकी रैंक पे सीट नहीं मिली, आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी ट्राई करना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपके पास में राजस्थान के राउंड 3 तक कोई सीट अलॉटेड ना हो, कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट जमा ना हो राजस्थान के राउंड 3 तक। इकलौता यही ऑप्शन है, इसके अलावा आप दोनों हाथों में लड्डू रख के नहीं जा सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो स्टूडेंट जिनकी रैंक लगभग 26,000 के आसपास है, ठीक है, प्लस माइनस 1000 आप मान के चलो, जिनके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चांस बनेंगे। अभी डिपेंड करता है एग्जैक्टली किस रैंक पे अपन इस रेंज को मानेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस ओपन होना बाकी हैं, काफ़ी सारी सीटें राउंड 2 में आएंगी, ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में भी आ सकती हैं। तो ये रेंज आपकी जा सकती है कि क्या पता गवर्नमेंट सीट आपको 27,000 रैंक तक मिल जाए, तो ये रेंज आपकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। पर जिन स्टूडेंट की 26,000 के आसपास रैंक है, उनको ये थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट की। सेमी गवर्नमेंट की अगर मैं रैंक वाइज बात करूं तो सेमी गवर्नमेंट सीट आपको पहले राउंड में मिल गई है और आपकी 27,000 के बाद में रैंक है 28,000, 29,000, 30,000। तो आपके लिए काफ़ी क्लैरिटी है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी। तो आपको जो सेमी गवर्नमेंट मिली है आपने ज्वाइन कर ली होगी, ज्वाइन नहीं करी होगी, फ्री एग्जिट करा होगा, तो राउंड 2 में दोबारा मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कर चुके हो तो उसको अपग्रेड करा लेना। ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट मिलने की आपकी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट में ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा राजस्थान के स्टेट कोटा में। और वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में नॉर्थ इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहते और वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं राजस्थान के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट, तो डेफिनेटली वो सेमी गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है, थोड़ा बाहर ही मिल रही हो नॉर्थ इंडिया के, आप उसको पहले प्रेफर कीजिएगा। बट अगर आप जाना ही नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते, तो आप राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट सीट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं मिली तो सेकेंड राउंड में भी कट ऑफ में कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। मैं अभी बताऊंगा कितनी सीटें आ सकती है सेमी गवर्नमेंट की राउंड 2 में और किस तरीके का ट्रेंड रहता है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी 49,000 से लेके 53,000 के बीच में आपकी राउंड 2 की कट ऑफ जाएगी सेमी गवर्नमेंट की। 49,000 उस सिचुएशन में जाएगी जब राजस्थान के सेकेंड राउंड में कोई नया कॉलेज नहीं आता है। मान लो टॉक और जैसलमेर के कॉलेजेस राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राजस्थान के, तो आपकी कट ऑफ 49,000 के आसपास रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर ये 2 कॉलेज पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इनकी सेमी गवर्नमेंट की सीट्स भी ऐड हो जाती हैं, तो आपकी 53,000 के आसपास जा सकती है सेकेंड राउंड में कट ऑफ। मेजर कट ऑफ में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा जब आपका स्टेट कोटा का राउंड 3 होगा, जब आपके एनआरआई कोटा की सीटें सेमी गवर्नमेंट में कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो ये पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है, फॉन्ट काफ़ी छोटा है, आपको दिख नहीं पाएगा। मैं आपको बता देता हूं कितनी सीटें पिछले साल राजस्थान के राउंड 2 में आई थी। यूआर कैटेगरी की 176 सीटें आई थी, ईडब्ल्यूएस की 26, एमबीसी की कोई सीट नहीं आती, मुश्किल से एक आधा सीट आती है, क्योंकि एमबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो राजस्थान के बच्चों को एमबीसी कैटेगरी से बहुत फ़ायदा होता है। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो राजस्थान में सीट ले ले फिर ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहे, मुश्किल से एक आधा बच्चा होता है, तो मुश्किल से 1-2 सीटें आपकी एमबीसी की आ सकती हैं। एमबीसी की जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में ही चले जाती है। ओबीसी की आपकी 102 सीट्स आई थी, एससी की 45 सीट्स आई थी, एसटी की 33 सीट्स आई थी। तो इन सभी कैटेगरीज़ की मिला के लगभग 383 सीटें आई थी पिछले साल। अगर मैं सेमी गवर्नमेंट सीट्स की बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो पेमेंट सीट होती है उनकी बात करूँ, तो लगभग 91 सीट्स आई थी। राउंड 2 में काफ़ी कम सीट्स आती हैं। राउंड 3 में जो एनआरआई कोटा की मैक्सिमम सीटें हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको छोड़ के, जैसे आपका आरयूएचएस हुआ, वहाँ पे तो सारी एनआरआई की फुल हो जाएंगी, अजमेर की फुल हो जाएंगी, कोटा की फुल हो जाएंगी, झालावाड़ की फुल हो जाएंगी। तो जो अच्छे और पुराने कॉलेज हैं उनकी तो फुल हो जाएंगी एनआरआई कोटा से, बट जो नए कॉलेजेस हैं उनमें मैक्सिमम सीटें आपकी वैकेंट रहेंगी। तो आपको जो सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ में फ़ायदा देखने को मिलेगा वो थर्ड राउंड में देखने को मिलेगा। इस बार आपकी नीट 2025 के राउंड 2 में गवर्नमेंट एमबीबीएस की 450 सीटें राजस्थान के राउंड 2 में आ सकती हैं। और अगर मैं सेमी गवर्नमेंट की बात करूं तो लगभग 100 सीटें आपकी सेमी गवर्नमेंट की आ सकती हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कितने बच्चों ने फ्री एग्जिट करा होगा, कितने बच्चों ने ज्वाइन करा होगा। पर आप ये मान के चलिए 450 के आसपास सीटें आएंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में उनको सीटें मिल जाएंगी। ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में वो चले जाएंगे। स्टेट के राउंड 1 में अगर उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है तो उस कॉलेज से रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में वो चले जाएंगे। तो कुछ सीटें आपकी वहाँ ऐड होके 450 के आसपास सीटें आप मान के चलो आएंगी, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में किन बच्चों को कन्फ्यूज़न है और सेमी गवर्नमेंट में किस रैंक के बच्चों को कन्फ्यूज़न है। अगर आपकी 16,500 से लेके 19,000 के बीच में रैंक है, इसके अंदर रैंक है, अगर 15,500 रैंक है, 16,000 रैंक है, इस तरीके की रैंक है आपकी, तो डेफिनेटली आपको राजस्थान में मिलना ही है। और 19,000 के बाद में आपकी रैंक है तो डेफिनेटली काफ़ी कम चांस है राजस्थान में, तो ऑल इंडिया कोटा में आपको जाना पड़ेगा। इसके बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है। तो इस वाली सिचुएशन को आप कैसे काउंटर कर सकते हो लिमिटेड चॉइस फिल करके, वो मैंने आपको बता दिया है। 55,000 से लेके 60,000 रैंक तक की जिनकी रैंक है, इससे नीचे के जो बच्चे हैं, इसके अंदर के जो बच्चे हैं, मतलब 54,000, 53,000, 52,000, इस रेंज के बच्चों को तो डेफिनेटली मिल जाएगा थर्ड राउंड तक, ठीक है। और 60,000 के नीचे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो 55,000 से लेके और 60,000 के बच्चों के लिए थोड़ी सी सिचुएशन कन्फ्यूजिंग है। इसमें आप डिपेंडेंट हो और बच्चों के ऊपर, ठीक है। कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं, कितनी राजस्थान में सीटें वैकेंट रहती है, उस पर डिसाइड होगा इन बच्चों का भविष्य कि राजस्थान में सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। और कितने बच्चे सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं, कितने बच्चे सेमी गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके ऊपर डिपेंड करेगा इन बच्चों का भविष्य। थोड़ी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है इसमें, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाओगे थोड़ा रिस्क बढ़ता जाएगा। 17,000 रैंक पे थोड़ा सा कम रिस्क है राजस्थान में मिलने में, और 18,500 रैंक से नीचे थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। तो जैसे जैसे रैंक नीचे की तरफ होती जाएगी थोड़ा रिस्क बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो प्राइवेट में दो तरीके की सीटें होती है, जनरल सीट, मैनेजमेंट कोटा की सीट। जनरल सीट राजस्थान के बच्चों के लिए, मैनेजमेंट कोटा की सीट पे राजस्थान के बच्चे भी ले सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे भी ले सकते हैं। मैनेजमेंट की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर आप ज़्यादा फीस दे के कॉलेज की ट्राई करते हो तो थोड़ा बेटर कॉलेज आपको मिल जाएगा आपकी रैंक के ऊपर, ठीक है। अगर मैं जनरल सीट की बात करूं तो आपको जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी राउंड 2 के अंदर कोई सीट मिल सकती है जनरल सीट, अगर आप सभी कॉलेजेस फिल करते हो तो। राजस्थान में अदर स्टेट के बच्चे सेकेंड राउंड में रजिस्टर नहीं करेंगे, तो राजस्थान में सीटें तो बचेंगी पर कॉम्पिटिशन इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे में आपको सीटें मिल जाएंगी अगर आप क्वालिफाई भी हो। पर आपको एक चीज़ देखनी है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैं अभी पब्लिक डोमेन में तो नहीं नाम ले सकता, पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। उन कॉलेजेस को आपको अवॉइड करना है क्योंकि आपका बजट काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है राजस्थान में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो ऐसे में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के लेना है, कुछ कॉलेजेस को अवॉइड करते हुए लेना है। और अगर आपका रैंक अच्छा है और आप अदर स्टेट में ट्राई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। यूपी में अगर आपकी रैंक है 4.5 लाख तक तो ट्राई कर सकते हो। बिहार में अगर आपकी 6-6.5 लाख तक रैंक है ट्राई कर सकते हो। इनका बजट आपका जाएगा यूपी बिहार का लगभग 75 लाख तक, आपको इस रेंज के कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल में ट्राई करना है 1 CR तक आप ट्राई कर सकते हो मैनेजमेंट कोटा में, अगर 9-10 लाख रैंक तक आपकी रैंक है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए, बजट काफ़ी अच्छा है, तो कर्नाटका में ट्राई कर सकते हो। कर्नाटका में जो NRI कोटा की सीट्स हैं वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगर आपके 200 से ऊपर मार्क्स हैं और बजट आपका 1.2 CR से लेके 1.9 CR तक है, तो आपको इंडिया के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी मिल सकता है। तो वहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा में ट्राई कर सकते हो, ये आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी आपका कन्फ्यूज़न कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हो, 1-to-1 डायरेक्टली मेरे से कॉल पे बात करना चाहते हो, आपका कोई कन्फ्यूज़न है काउंसलिंग रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको बताया था 8952089862 उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।